पुराने ज़माने की बात है जब बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं बल्कि इंसानों के हाले दिल का आईना हुआ करता था। इसी बाजार के एक पुराने और खामोश कोने में एक छोटी सी दुकान थी जिसके दीवारों पर वक्त के निशानात साफ दिखाई देते थे। लकड़ी के दरवाजे पर रंग उखड़ा हुआ था और अंदर एक पुरानी मेज पर बिखरी किताबें खामोशी से अपने जख्म संवारने का इंतजार कर रही थीं। ये दुकान अब्दुल करीम की थी। अब्दुल करीम पेशे के एतबार से पुरानी किताबों की मरम्मत और जिल्द साजी करता था। वो उन किताबों को नई जिंदगी देता जिन्हें लोग वक्त की गर्द समझकर छोड़ देते थे। उसके हाथों में अजीब सा सुकून था, जैसे हर सफ़ा जोड़ते वक्त वो सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि इल्म और सब्र को समेट रहा हो। उसकी आमदनी बहुत कम थी मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा नजर नहीं आता था। सादा लिबास, पुरानी चप्पल और झुकी हुई निगाहें, मगर दिल इतना वसी जैसे खुला आसमान। अब्दुल करीम की जिंदगी की साथी फातिमा थी, जो सब्र और ईमान की जीती जागती तस्वीर थी। वो हर हाल में शुक्र अदा करने वाली औरत थी। अगरचे बरसों की शादी के बावजूद उनके आंगन में औलाद की आवाज ना गूंज सकी, मगर फातिमा ने कभी इस कमी को शिकवे में न बदला। वो कहती थीं, जिस रब ने हमें सांस दी है वही हमारे हिस्से का फैसला बेहतर जानता है। गांव वाले अब्दुल करीम को इज्जत की निगाह से देखते थे, मगर उनकी आंखों में अक्सर हमदर्दी की एक परछाई भी होती थी। लोग उसे एक ऐसे दरख्त की तरह समझते थे जिस पर फल नहीं लगे मगर जो साया देना जानता था। अब्दुल करीम ये सब महसूस करता था, मगर खामोशी से। उसने सब्र को अपना लिबास और यकीन को अपना सहारा बना लिया था। हर शाम जब बाजार की रौनक मद्धम हो जाती, अब्दुल करीम अपनी दुकान बंद करता, आसमान की तरफ एक नजर उठाता और दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह, जो तूने दिया है वो काफी है, जो नहीं दिया उसमें भी कोई भलाई छुपी है। यही खामोश यकीन उसकी जिंदगी की बुनियाद था, और यही बुनियाद आने वाले बड़े इम्तिहान की तैयारी भी। दोपहर का वक्त था, बाजार में धूप तेज हो चुकी थी और गर्म हवा गर्द को जमीन से उठाकर फिजा में फैला रही थी। ज्यादातर दुकानें आधी बंद थीं, मगर अब्दुल करीम अपनी छोटी सी दुकान में खामोशी से काम में मसरूफ था। वो एक पुरानी किताब की जिल्द पर धागा डाल रहा था, जैसे वक्त के बिखरे हुए औराक को जोड़ रहा हो। अचानक दुकान के दरवाजे पर पड़ी रोशनी मद्धम हो गई। अब्दुल करीम ने सर उठाया तो देखा कि एक नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। उसके कपड़ों पर सफर की गर्द जमी हुई थी, आंखों में थकन साफ झलक रही थी और चेहरा भूख और परेशानी की गवाही दे रहा था। नौजवान ने हिचकिचाते हुए दुकान के अंदर कदम रखा और आहिस्ता से सलाम किया। उसने अपने हाथ में चंद पुरानी और फटी हुई किताबें थाम रखी थीं। वो शर्मिंदा लहजे में बोला, चचा, मैं मुसाफिर हूं, दूर से आया हूं। मेरी जेब खाली है और ये किताबें, ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मगर अब मजीद नहीं चल सकती। अब्दुल करीम ने किताबों को गौर से देखा। उनके वरक बिखर रहे थे, जिल्द टूटी हुई थी, मगर इल्म अब भी उनमें जिंदा था। उसने नौजवान की आंखों में देखा, वहां कोई फरेब नहीं था, सिर्फ बेबसी थी। एक लम्हे के लिए उसने अपनी खाली दुकान और कम आमदनी का ख्याल किया, मगर अगले ही लम्हे उसके दिल ने फैसला कर लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा बैठो, सफर ने तुम्हें थका दिया है। अब्दुल करीम ने किताबें उठाईं और पूरी तवज्जो और मोहब्बत से मरम्मत शुरू कर दी, जैसे ये किसी अमीर का ऑर्डर न हो बल्कि एक अमानत हो। वो धागा डालता रहा, सफ़े सीधे करता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र करता रहा। नौजवान हैरत से उसे देखता रहा। काम खत्म हुआ तो अब्दुल करीम ने किताबें उसके हवाले कर दी। फिर वो अंदर गया और एक सादा सा खाना ले आया। ये लो, कुछ खा लो और यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो। नौजवान की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, चचा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब्दुल करीम ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मैंने ये सौदा तुमसे नहीं किया, मैंने ये सौदा अल्लाह से किया है। नौजवान ने एहतराम से सर झुका लिया। वो ये नहीं जानता था कि ये छोटी सी नेकी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी कहानी की बुनियाद बनने वाली है। चंद ही दिन गुजरे थे कि बाजार की फिजा बदलने लगी। एक सुबह ढोल की भारी आवाज़ों ने खामोशी चीर दी। लोग दुकानों से बाहर निकल आए। ऐलान करने वाले की आवाज़ में सख्ती और रोब था, नवाब रशीद के हुक्म से खजाने की ज़रूरत के तहत तमाम दुकानदारों पर टैक्स दुगना कर दिया गया है। जो मुकर्ररा वक्त तक अदायगी न करेगा उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। ये खबर बाजार के लिए आंधी बनकर आई। गरीब दुकानदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी की पेशानी पर पसीना था, किसी की आंखों में खौफ। अब्दुल करीम अपनी दुकान के सामने खड़ा सब सुनता रहा। उसका दिल डूबने लगा। वो मुश्किल से रोज का खर्च पूरा करता था।
अब ये भारी टैक्स कैसे अदा करेगा? अभी वो सोच ही रहा था कि दुकान का मालिक आ गया। चेहरे पर सख्ती, आवाज में बेरहमी। अब्दुल करीम, पिछले 2 महीनों का किराया बाकी है और अब नया टैक्स भी। हफ्ते के आखिर तक सब अदा करो, वरना दुकान खाली कर दो। अब्दुल करीम ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, बाजार की हालत आप जानते हैं, थोड़ा वक्त दे दीजिए। मगर जवाब सर्द था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। शाम ढलते ही अब्दुल करीम बूझल कदमों से घर लौटा। दरवाजा खोला तो फातिमा ने उसके चेहरे से सब कुछ समझ लिया। उसने कुछ पूछा नहीं, बस खामोशी से उसके सामने बैठ गई। अब्दुल करीम ने टूटी हुई आवाज में सारी बात बता दी। फातिमा ने उसका हाथ थामकर कहा, अब्दुल करीम, लोगों के खजाने बंद हो सकते हैं, मगर अल्लाह के खजाने कभी बंद नहीं होते। ये अल्फाज अब्दुल करीम के दिल में उतर गए, मगर फिक्र फिर भी बाकी थी। रात गहरी हो गई। अब्दुल करीम ने वुजू किया, एक पुरानी जाए नमाज बिछाई और खामोशी में सजदे में गिर गया। उसकी सफेद होती दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। वो सिसकते हुए बोला, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं सिवाय तेरे। अगर ये दुकान छिन गई तो मेरी रोजी भी छिन जाएगी, मगर तू सब जानता है, मुझे मेरे हाल पर ना छोड़। दुआ के बाद वो देर तक वहीं बैठा रहा। दिल में खौफ भी था, मगर उस खौफ के नीचे एक हल्की सी रोशनी भी जल रही थी, भरोसे की। वो जानता था कि आजमाइश की ये रात खाली नहीं जाएगी, क्योंकि जिस रब के लिए उसने नेकी की थी, वो रब सब देख रहा था। अगली सुबह बाजार में गैर मामूली चहल पहल थी। धूप अभी पूरी तरह फैली भी न थी कि घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग दुकानों के दरवाजों से झांकने लगे। कुछ ही लम्हों में शाही लिबास पहने चंद मुहाफिज बाजार में दाखिल हुए और उनके दरमियान एक बावकार नौजवान चल रहा था। उसके कपड़े कीमती थे, चेहरे पर एतमाद और कदमों में वकार। अब्दुल करीम अपनी दुकान में पुरानी जिल्द की मरम्मत में मसरूफ था। अचानक किसी ने सलाम किया। उसने सर उठाया तो लम्हा भर के लिए चौंक गया। यही वो नौजवान था जिसे उसने कुछ दिन पहले भूखा, थका और बेसरो सामान देखा था। नौजवान मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, आप मुझे पहचानते हैं? अब्दुल करीम ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, चेहरे मानूस लगते हैं, मगर वक्त सब कुछ बदल देता है। नौजवान ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं नवाब रशीद का बेटा हूं। उस दिन मैंने अपनी शनाख्त छुपाई थी ताकि इंसानों का असल चेहरा देख सकूं। आपने बगैर जाने, बगैर पूछे मेरी मदद की। ये सुनकर अब्दुल करीम की आंखों में हैरत झलक उठी, मगर उसके चेहरे पर आजिज़ी कायम रही। नौजवान ने इशारा किया तो एक मुहाफिज आगे बढ़ा और रेशमी कपड़े में लिपटी सोने की भारी थैली सामने रख दी। नौजवान बोला, ये आपके एहसान का सिला है, इससे आपका कर्ज, टैक्स और सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब्दुल करीम ने थैली को देखा, फिर आहिस्ता से पीछे कर दिया। उसकी आवाज में सख्ती नहीं, मगर फैसला वाज़े था। बेटा, नेकी बेची नहीं जाती। अगर मैंने मदद के बदले कीमत लेना होती तो उस दिन ले लेता। मैंने वो काम अल्लाह के लिए किया था। नौजवान खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हैरत, एहतराम और एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। उसने दोबारा थैली आगे बढ़ानी चाही, मगर अब्दुल करीम ने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरे लिए दुआ काफी है। नौजवान ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो कुछ न बोला। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता से मुड़ा और मुहाफिजों के साथ वापस लौट गया। बाजार दोबारा शोर में डूब गया, मगर अब्दुल करीम की दुकान में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी बड़े इम्तिहान में वो सुरखरू हो गया हो। चंद दिन गुजरे तो एक ऐलान पूरे इलाके में फैल गया। नवाब रशीद ने गरीब दुकानदारों पर लगाया गया सख्त टैक्स माफ कर दिया था। बाजार में सुख का सांस लिया गया, मगर अब्दुल करीम की पेशानी अब भी फिक्र से खाली ना थी। टैक्स तो खत्म हो गया था, मगर दुकान का किराया बाकी था और मालिक ने वाजे कह दिया था कि इस बार कोई मोहलत नहीं मिलेगी। शाम को जब अब्दुल करीम घर लौटा तो उसके कदम भारी थे। फातिमा ने उसके चेहरे से सब कुछ पढ़ लिया। वो खामोशी से अंदर गई और एक पुराना कपड़े का पोटली ले आई। उसने एहतियात से गिरा खोली तो अंदर एक छोटी मगर कीमती चीज चमक उठी। ये उसकी माँ की निशानी थी, जो बरसों से संभाल कर रखी गई थी। फातिमा ने आहिस्ता कहा, ये अम्मी की अमानत है, मगर जान से ज्यादा दीन अहम है। अगर दुकान रही तो रिस्क भी रहेगा। अब्दुल करीम का दिल बोझल हो गया। वो जानता था कि ये निशानी बेचना आसान नहीं, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। अगली सुबह वो वही चीज लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा।
हर कदम के साथ यादें उसके दिल पर बोझ बन रही थीं। रास्ते में एक तंग गली से गुजरते हुए उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो दीवार के साथ बैठी रो रही थी। उसकी गोद में एक कमजोर सी बच्ची थी जिसकी सांसें बेतरतीब थीं और पेशानी तप रही थी। औरत ने लरसती आवाज में कहा, बाबा, बच्ची बहुत बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। अब्दुल करीम रुक गया। उसके हाथ में मां की निशानी थी और दिल में एक तूफान। अगर ये चीज बेच दी तो दुकान बच जाएगी, अगर ये रकम यहां दे दी तो शायद एक जान बच जाए। वो लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। इसकी आंखों के सामने दुकान, फातिमा का सब्र और मां की यादें घूम गईं। फिर उसने बच्ची के जर्द चेहरे को देखा। अचानक उसका फैसला वाज़ेह हो गया। उसने वो सारी रकम औरत के हाथ में रख दी और कहा, बच्ची को फौरन हकीम के पास ले जाओ। औरत हैरत और आंसुओं के साथ दुआएं देती रही, मगर अब्दुल करीम खामोशी से वहां से हट गया। उसका दिल खाली था मगर रूह मुतमईन। उसने एक बार फिर दुकान नहीं, इंसानियत को चुन लिया था। जब अब्दुल करीम उस तंग गली से खामोशी से आगे बढ़ा तो उसे मालूम न था कि एक जोड़ी आंखें उसे गौर से देख रही हैं। गली के साए में एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था, सलीमुद्दीन। इसकी आंखों में उम्र की गहराई और तजर्बे की रोशनी थी। उसने अब्दुल करीम के चेहरे पर ना गुरूर देखा, ना अफसोस, सिर्फ एक खामोश इत्मीनान। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि अब्दुल करीम की दुकान पर शाही पैगाम रसा आ पहुंचा। उसके हाथ में मोहर लगा हुक्मनामा था। अब्दुल करीम को फौरन महल में हाजिर होने का हुक्म है। दिल में वसवसे लिए वो महल पहुंचा। ऊंचे सुतून, संगे मरमर की सीढ़ियां और मुहाफिजों की कतारें, ये सब उसके लिए अजनबी दुनिया थी। एक वसी हॉल में उसे सलीमुद्दीन के सामने लाया गया। अब वो सादा बुजुर्ग नहीं बल्कि शाही वकार में मलबूस था। सलीमुद्दीन ने नरमी से कहा, कल रात तुमने जो फैसला किया वो हम सब देख रहे थे। अब्दुल करीम चौंक गया। सलीमुद्दीन ने इंकिशाफ किया कि वो रियासत का सबसे बड़ा निगरान है जिस पर इंसाफ, खजाना और रियाया की खबरगिरी की जिम्मेदारी है। हमें ऐसे ही लोगों की तलाश थी जो आजमाइश में भी खुद को ना बेचें। एक खादिम आगे बढ़ा और मखमली डब्बा खोला। अंदर एक कीमती हीरा जगमगा रहा था जिसकी रोशनी हॉल में फैल गई। सलीमुद्दीन बोला, ये हीरा तुम्हारा हो सकता है, इससे तुम सारी जिंदगी आराम और दौलत में गुजार सकते हो। अब्दुल करीम की नजर हीरे पर नहीं, जमीन पर थी। उसके जहन में फातिमा, वो बीमार बच्ची और दुकान के बिखरे ख्वाब आए। फिर सलीमुद्दीन की आवाज गूंजी, या फिर तुम खिदमत और जिम्मेदारी का रास्ता चुन सकते हो। ये रास्ता मुश्किल है मगर इसमें कौम की अमानत है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अब्दुल करीम ने सर उठाया। अगर मुझे चुनना ही है तो मैं वो रास्ता चुनूंगा जहां मेरा फायदा नहीं, लोगों का भला हो। सलीमुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यही तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था। अब्दुल करीम जानता था कि उसने दौलत नहीं मगर एक बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर ली है और यही असल कामयाबी थी। वक्त खामोशी से आगे बढ़ गया मगर अब्दुल करीम की जिंदगी की समत बदल चुकी थी। सलीम अल दीन के फैसले के बाद इसे रियासत के फलाही इदारे का निगरान मुकर्रर किया गया। वो अब भी वही सादा लिबास पहनता था मगर उसके हाथों से गुजरने वाले फैसलों ने हजारों जिंदगियां बदल दी। यतीम बच्चों के लिए मदरसे कायम हुए जहां तालीम के साथ तरबियत भी दी जाती। गरीबों के लिए इलाज का इंतजाम हुआ जहां कोई फीस नहीं पूछी जाती थी। बाजार जो कभी खौफ और टैक्स की वजह से वीरान रहता था अब दोबारा आबाद हो गया। दुकानदार इत्मीनान से कारोबार करते, मुसाफिर इज्जत से ठहरते और मजलूमों की आवाज सुनी जाने लगी। लोग जानते थे कि अगर कहीं नाइंसाफी हो तो अब्दुल करीम तक बात जरूर पहुंचेगी और वो खामोश नहीं रहेगा। घर की फिजा भी बदल चुकी थी। बरसों के इंतजार और सब्र के बाद अल्लाह ने फातिमा की गोद भर दी। बुढ़ापे में औलाद की खुशखबरी ऐसी नेमत थी जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी न किया था। फातिमा की आंखों में आंसू थे मगर अब वो शुक्र के थे। अब्दुल करीम ने सुजद शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तूने मेरे गुमान से बढ़कर अता किया। वो अक्सर रात को फलाही इदारे की छत पर खड़ा शहर को देखता। इसे याद आता कि कैसे इसने दौलत, आसानी और आराम को छोड़कर खिदमत का रास्ता चुना था। आज इसे समझ आता कि जो अल्लाह के लिए छोड़ा जाए वो कभी जाया नहीं जाता बल्कि कई गन्ना बढ़कर लूटता है। लोग इसे इज्जत देते मगर वो खुद को आम इंसान ही समझता रहा।
وہ کہتا، اصل دولت ایمان ہے اور اصل کامیابی وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ کہانی کا آخری سبق صاف تھا، نیکی کا بدلہ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ صبر اور قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے راستے وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یوں عبد الکریم کی خاموش زندگی ایک روشن مثال بن گئی، ایسی مثال جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں پڑتی۔